क्या आपने कभी एक सपने का बोझ उठाया है? एक ऐसा सपना जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा, पर कभी-कभी ये सपना आपकी खुशी, आपका सुकून और कभी-कभी तो आपका वजूद तक छीन लेता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक यूपीएससी छात्र के सुसाइड करने का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र की अंजलि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। आरोप ये लग रहा है कि अंजलि ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली है। ये कहानी है यूपीएससी की, एक एग्जाम जो देश के सपने सजाता है, पर कभी-कभी तो ये एग्जाम सपने तोड़ भी देता है। हर साल लाखों स्टूडेंट अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं सिर्फ एक शब्द के लिए, आईएएस ऑफिसर। ये शब्द जो है वो अपने घर वालों के लिए एक बड़े गर्व की बात बन जाती है, पर एक एस्पिरेंट के लिए एक ट्रैप बन जाता है। पर क्या यूपीएससी सच में एक सपना है या जिंदगी का बोझ? चलिए आज इस ट्रैप की सच्चाई के पीछे चलते हैं। जर्नी हैज नथिंग पॉजिटिव फॉर मी। मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। भी अपना पूरा सर्कल ख़त्म कर दिया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे। तो आपको उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आईएएस ऑफिसर बनना हर एक छोटे शहर के नौजवान लड़के का ये सबसे बड़ा सपना होता है। लगता है जैसे ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो लाइफ सेट है, इसके बाद जो जिंदगी है वो काफी अच्छी हो जाएगी, घर वालों की निगाह में हम सबसे ऊपर चल जाएंगे और जिंदगी में हम अपनी लाइफ के हीरो बन जाएंगे और घर वाले हमें फक्र से कहेंगे कि ये हमारा बेटा है। और ये सपना शुरू होता है एक छोटी सी कहानी से, टॉपर्स की स्टोरी, सक्सेस के इंटरव्यू या कोचिंग सेंटर्स के लगे वो पैम्पलेट्स जिसको देखकर लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी आईएएस बन सकता हूँ। लेकिन क्या ये सपना देखना जितना आसान है, क्या इसे करना उतना ही आसान है? हर कोचिंग सेंटर्स की लाइन, हर टॉपर्स की कहानी यही बात कहती है, मेहनत करोगे तो सफल होगे। पर क्या मेहनत से ही सब कुछ मिल जाता है? क्या हर कोई सफल हो सकता है? ये सवाल पूछना भी जरूरी है। ये एक सपना और ये एक होप है, पर ये होप कब एक बोझ बन जाता है ये किसी को नहीं पता होता है। हर यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी सिर्फ एक ही चीज के अराउंड चलती है, पढ़ना, सुबह उठना, टेस्ट सीरीज देना और रात तक सिलेबस खत्म कर देना। पर इस सब चीजों के साथ एक चीज और आती है, एक चीज जो है वो उसका पार्टनर बनती है और वो है प्रेशर। प्रेशर जो आता है वो हर तरफ से आता है, घर वालों की तरफ से प्रेशर, कोचिंग सेंटर्स की तरफ से प्रेशर और खुद का प्रेशर। एक दो अटेम्प्ट के बाद लगता है कि मुझसे नहीं होगा और हर एक नए अटेम्प्ट के साथ आती है एक नई टेंशन। क्या एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? क्या जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मुझे पूरी चीजें याद रहेगी? क्या मैं सही से एग्जाम दे पाऊंगा? पर सिर्फ प्रेशर ही नहीं, इस सफर में एक चीज और आती है और वो है अकेलापन। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे, पर दोस्त कोई नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ होता है आपका कंपटीशन। इसी कंपटीशन को देखकर और एस्पिरेंट्स की भीड़ को देखकर मन में डाउट आता है, मुझसे होगा या नहीं। रोज सुबह जब आप अपनी चाय की थड़ी पर बैठते हो तो आप उससे एक ही सवाल पूछते हो कि मुझसे होगा या नहीं। और यही क्वेश्चन को रोज डेली पूछते पूछते आप कब एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो ये आपको पता ही नहीं चलता। सिर्फ एस्पिरेंट ही नहीं, माँ बाप भी इस सपने का बोझ उठाते हैं। माँ बाप अपनी जमीन तक गिरवी रख देते हैं अपने बच्चे को आईएएस बनाने के लिए, और यहाँ तक कि वो सपने में भी अपने बच्चे को आईएएस बनता हुआ देखते हैं। पर उनका ये सपना उन्हें ये नहीं पता चलने देता कि उनके बेटे के अंदर वो क्या तोड़ रहा है। जो है ना कि एकदम घोड़े की तरह पोलराइज सोचना है, जब तक होना चाहे तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा। देयर आर स्टोरीज लाइक दिस। घर से निकल के आगे अब तो बनकर ही वापस। उस व्यक्ति को एक ही साल में पता है कि अब वो नहीं बन पाएगी। ये एक एग्जाम नहीं, ये एक ट्रैप है जो धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ को चूस लेता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और रोज डेली खुद से लड़ना ये एस्पिरेंट के लिए एक आम बात हो चुकी है। क्या आपको पता है कि कोचिंग हब्स जैसे मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में मेंटल हेल्थ एक कॉमन इशू बन चुका है? हर दूसरा एस्पिरेंट इसका शिकार हो चुका है, पर सोसाइटी के प्रेशर और घर वालों के प्रेशर और खुद के करियर के प्रेशर के कारण वो ये चीज किसी से बोल नहीं पाता। आज लगभग 40% स्टूडेंट जो है वो मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, और सुसाइड की तो बात ही मत करो, वो प्रतिदिन और हर साल इंक्रीज होती जा रही है। I was sitting with my mom घर पे and वो निकाला टाइप द नेम एंड मैंने देखा कि 0 फाउंड आउट ऑफ दिस। तो उस वक्त तो नंब हो गया कि नहीं है एंड दिस इज द रियलिटी। क्या ये एक एग्जाम आपकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन सकता है? ये सवाल सिर्फ आपको नहीं पूरे सिस्टम को करना चाहिए।
पर क्या सिर्फ ये एस्पिरेंट्स की गलती है? नहीं, इसमें जो है वो पूरा सोशल मीडिया और पूरा कोचिंग सेंटर्स का इकोसिस्टम आपके सपनों के साथ खेल रहा है। Start putting all the efforts and highlighting these few successes so that more and more people fall in trap कि आ जाओ बेटा, देखो ये हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ, विदाउट रियलाइजिंग कि इस जैसे ही नहीं, इससे बहुत अच्छे भी 7,99,875 वो लोग थे जिनका नहीं हो सकता। यही कोचिंग सेंटर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके सपने का फ़ायदा उठाते हैं। हर तरफ बस एक ही बात लिखी रहती है, गारंटीड IAS सिलेक्शन। लेकिन सच ये है कि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है जो सपने बेच रही है। हर एक कोचिंग सेंटर्स के प्रॉमिस के पीछे एक ट्रैप होता है जिसमें फंसा होता है वो एक कॉमन एस्पिरेंट। पर सिस्टम को बदलना तो बहुत दूर की बात है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि UPSC एक करियर का रास्ता है, जिंदगी का गोल नहीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ हार की नहीं है। हर एस्पिरेंट का सफर उसे कुछ ना कुछ सिखाता है, डिसिप्लिन, पेशेंस और लाइफ जीने का अलग नजरिया। अगर आप 1-2 अटेम्प्ट देकर रास्ता बदल लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। जिंदगी UPSC से बड़ी है। आपने जो सीखा है उसे किसी दूसरी फील्ड में अप्लाई करो। एक एग्जाम भी डिफाइन नहीं कर सकता कि आप कौन हो। UPSC एक सफर है और ये सफर तभी सक्सेस हो सकता है जब आप अपने आप को इसके नीचे ना दबा लो। सपने देखो, मेहनत करो, लेकिन अपने सपनों से अपनी जिंदगी का मोल मत लगाओ, क्योंकि सफलता एक एग्जाम से नहीं, जिंदगी जीने के नए नजरिए से मिलती है। मैं वास्तविक आपसे गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ एग्जाम के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। खुद को ढूंढो, खुद पे काम करो, यही जिंदगी की असली सफलता है। अगर कोई एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो और आपको करनी भी चाहिए। कभी हार मत मानो, बस लगे रहो अपने काम पे। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। और हाँ, एक पर्सनल एडवाइस मुझसे ले लो, लाइफ में हमेशा अपना प्लान बी रखो। अगर आपके पास प्लान बी है तो आप जो चीज़ नहीं कर रहे हो वो प्लान बी के अकॉर्डिंग आपसे होने लग जाएगी। इसलिए अपना प्लान बी हमेशा रखो। प्लान बी यानी कि उसमें कोई पैशन हो सकता है आपका, उस पर वर्क करो। बस इसी होप और इसी सपने के साथ वीडियो खत्म करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।